लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। हमने कहा देयर आर प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। फिर प्राइमरी सोर्स में हमने वेरियस टेक्निक्स की, ठीक ना, वेरियस मेथड्स किए कि प्राइमरी सोर्स में यानी कि फर्स्ट हैंड डेटा कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट हैंड होते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ठीक है। जितने भी मेथड्स हैं, एवरी मेथड हैज ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, टाइप ऑफ रिसर्च, इट इज डिसाइडेड कि विच मेथड शुड बी यूज्ड, ठीक है। सो इस तरह की एक टेबल बना लो। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के नीचे उसकी डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ मेरिट्स लिखोगे, यहाँ डीमेरिट्स लिखोगे। दो मेरिट्स एंड दो डीमेरिट्स से लिखवाऊंगी बस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की। डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, यहीं पे लिख लो, डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर personally from persons. Data is collected by the investigator personally from persons who are subject of inquiry. I repeat the sentence. Data is collected by the investigator personally from persons who are the subject of inquiry. अब इसके मेरिट्स क्या हुए? क्या होंगे मेरिट्स? ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक का इंटरव्यू लोगे, ये तो डीमेरिट हो गया, टाइम कंज्यूमिंग। मेरिट क्या होगा? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट, accuracy and reliability. More accurate and reliable data will be collected. और क्या रहेगा? और क्या रहेगा? समझ लो पहले, फिर लिख लेना बेटा, पहले समझ लो। कॉस्टली होगा, कॉस्टली होगा, बड़ी नेगेटिव है तो टाइम कंज्यूमिंग। मैं मेरिट पूछ रही हूँ, तुम सब लोग डीमेरिट बता रहे हो यार। लिख लेना आराम से, पहले समझ लो, दिमाग दौड़ाओ सोचने में। नाम से ही पता लग रहा है कि ओरिजिनलिटी मेंटेन हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगी, है ना। ओरिजिनल डेटा आएगा, बायसनेस यहाँ पे होने के चांसेस कम है। ऑल्दो ये डीमेरिट भी है कि बायसनेस भी हो सकती है, तो बायसनेस इसका मेरिट और डीमेरिट दोनों हो सकता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं लेस बायसनेस, या हम कह सकते हैं कि कई बार हम बायसनेस कर भी सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को अवॉइड ही करो लिखना, क्योंकि दोनों जगह आ रहा है। बट अगर हम मेरिट की बात करें तो डेटा विल बी मोर एक्यूरेट, more reliable, more original, and there will be a uniform pattern of collecting data. Data will be collected in a uniform pattern. Okay? And what is the demerit? Time consuming तो है ही, और costly है, और बता सकते हो कोई? Complex है and lengthy है। मैंने सोचा था दो दो बताऊंगी, लेकिन चलो तीन तीन कर लो। तीन करोगे तो दो याद रहेंगे। और आपको जब, अभी तो आपको शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखना होता है ना, तो पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है, कभी भी एक एक वर्ड मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ये क्या होता है? डेटा कलेक्टेड थ्रू एन्यूमरेटर्स।
और एक्सटर्नल की तो बात ही नहीं कर रहे हम. राइट डाउन. डेटा इज कलेक्टेड not directly from the person but from friends, family or surrounding persons. कोई भी हो सकता है. मान लो फैमिली एंड सराउंडिंग पर्सन्स, मतलब कोई भी हो सकता है. मान लो मुझे तुम में से किसी एक बच्चे के ऊपर केस स्टडी करनी है, तो मैं तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत रिलेक्टेंट हो कि मैं तो चाहता ही नहीं सब्जेक्ट बनना. मैंने कहा कि तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं लग रहा है तो मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ. ऐसा तो है ही नहीं ना मैम कि ध्यान नहीं लग रहा. आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है. तो वो रिलेक्टेंट है कि मैं हूं ही नहीं, आप जो कह रहे हो तो मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं ये मैटर. मतलब उसकी नजर में ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो बातें नहीं करना चाहता. तो मैं क्या करूंगी, नहीं करूंगी ना उससे बात. तो मैं किससे करूंगी, उसके फ्रेंड से करूंगी कि भाई आजकल इसका कहाँ ध्यान है. उसकी फैमिली से करूंगी या उसके दूसरे टीचर से करूंगी कि भाई आजकल इसका मेरे को ये पैटर्न नजर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्टली वो बात करने को तैयार नहीं है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जिनसे हमें इंक्वायरी लेनी है वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते या वो बात कर ही नहीं पाते. जैसे छोटा बच्चा है, अब एक साल के बच्चे, अगर मैं इन्फेंट्स के ऊपर स्टडी कर रही हूँ तो वो तो बच्चा बोलना ही नहीं जानता. तो मैं उसकी मदर से तो बात करूंगी, उसके घर के और लोगों से बात करूंगी क्योंकि वो बच्चा तो बोल ही नहीं सकता. तो वहां पे भी फिर हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू चलेगा. ठीक है. तो इसके क्या मेरिट्स हुए. प्राइवेसी तो हमारी ये प्राइवेसी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आज के टाइम में भैया. मी टाइम, प्राइवेसी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैं पूछ रही हूँ मैरिट, हर बार डीमेरिट बता देते हो. मैरिट ऑथेंटिसिटी रहती है. ठीक है. क्योंकि आप जिनसे भी बात करोगे वो उसके बहुत ही करीबी लोग ही होंगे, तो ऑथेंटिसिटी रहती है. लेकिन यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि बायसनेस होने के चांसेस ज्यादा हैं. मैंने इसके बारे में बात करने, मैंने इससे पूछ लिया. अब इन दोनों की तो आपस में बनती नहीं है. वो कहेगा अरे मैम मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं. मतलब बिल्कुल ऐसे सिचुएशन कर देगा जैसे वो तो बेचारा पता नहीं क्या ही हो गया है. तो बायसनेस भी तो हो सकती है. मुझे क्या पता कि इनकी दोस्ती नहीं है. डिफरेंस इन ओपिनियन भी हो सकता है. डिफरेंस इन ओपिनियन, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी घर में अलग है, स्कूल में अलग है, और ट्यूशन पे अलग है, और दोस्तों के साथ अलग है. ये तो तुम एग्री करते हो ना कि तुम्हारी पर्सनालिटी हर जगह कितनी अलग है. एक्चुअली सबकी होती है ये. हर इंसान अपने हर रिलेशन में एक अलग पर्सनालिटी होता है. ठीक है ना. तो ऐसे में हो सकता है हम जिन लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हो वो उनकी डिफरेंस इन ओपिनियन आ जाए. अगेन तुमने डीमेरिट बताया. मेरिट बताओ भाई, कितने नेगेटिव लोग हो तुम लोग. तुम्हें कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अभी जो मैंने बात बोली उसी से पॉइंट निकल के नहीं आया. डिफरेंट एस्पेक्ट्स कुड बी कवर्ड. मतलब हमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता लगेंगे तो हमें और इजी हो जाएगा चीजों को अंडरस्टैंड करना. ठीक है. सो मच नेगेटिविटी, हद है यार. टेलीफोन इंटरव्यू, मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू में देखो हम टेलीफोन के साथ साथ एसएमएस हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, जो हम ले लेते हैं ना आज के जमाने के हिसाब से देखें अगर हम, तो इसमें ये सब भी आ जाएगा.
किसका? बाप रे, फिर डीमेरिट। और मेरिट हाँ। लॉजिस्टिक। हाँ, पहले डेफिनेशन तो लिख लो, पहले डीमेरिट पे पहुंच गया। कितना कितना नेगेटिव है यार तू। टेलीफोनिक में लिख लो, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स क्वेश्चन ओवर टेलीफोन, कॉल और एसएमएस। ब्रैकेट में लिख लेना कॉल और एसएमएस। तुम्हारे पास बहुत सारी कॉल्स नहीं आती है, लोन ले लो, आप कौन से बैंक में अकाउंट है आपका, आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, सर आज आपने हमारे ब्रांच में विजिट किया, आपके पास 2 मिनट होंगे फीडबैक देने के लिए, सर आज आप हमारे सैलून में आए, आपके पास 2 मिनट होंगे हमारे फीडबैक देने के लिए, आपने न्यू नंबर लिया, क्या आप हमारी सर्विसेज से संतुष्ट हैं, इसके लिए 2 मिनट होंगे फीडबैक देने के लिए। ये सारे जो कॉल्स होते हैं ये सारे टेलीफोन इंटरव्यू होते हैं जो हमसे फीडबैक्स के लिए आते हैं। सर आज आप हमारे खाना खाने आए, आपके 2 मिनट होंगे फीडबैक देने के लिए। तो ये सब टेलीफोन इंटरव्यू हैं जो आपसे फीडबैक के लिए कॉल्स आती रहती हैं इतनी सारी, ठीक है ना। मैम हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मैंने कहा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा दिस इज माय पर्सनल डिसीजन, हाउ कैन यू आस्क। कन्वीनियंस होगा। हाँ, इसमें कन्वीनियंस हो गया। गुड, थैंक यू, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचा। टाइम सेविंग। और लार्ज एरिया कवर्ड। क्या इजी टू एक्सेस भी है? इंफॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। इजी टू एक्सेस भी है। चलो इसके तो तुमने बड़े बता दिए। अभी मेरिट माय फेवरेट, माय फेवरेट। क्या बात है, जहाँ टेलीफोन आ गया वहां तुम्हारे पास डीमेरिट ही नहीं है। इतना प्यार है अपने फोन से तुम्हें, मतलब फोन वर्ड आना चाहिए बस। पीपल स्कैम करते हैं। हाँ, प्रोन टू स्कैम्स, अरे प्रोन टू स्कैम्स, lesser responses। लेसर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, बस हो गया। ये लिख लो, फिर मेरे को इरेज करना है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्या लग रहा है इसके नाम से? मतलब आसपास में जितने भी हमारे पास पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, या जो हमारी एनजीओज होती हैं, या जो हमारे न्यूज़पेपर के ऑफिसेस हैं, मतलब कोई भी ऐसे जो लोग डेटा कलेक्शन के लिए जा ही रहे हैं, हम उन्हीं के थ्रू कह रहे हैं कि हमारा भी डेटा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, सो राइट डाउन लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। लोकल एजेंट्स and correspondents are appointed in different parts of the investigation area. In different parts of the investigation area. अब क्या होता है, इन लोगों की, ये लोग काफ़ी एजुकेटेड भी होते हैं और ये इनका रेगुलर वर्क भी होता है, तो इनको ये फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपनी जजमेंट्स या अपने डिसीजंस भी ले सकते हो फॉर सम आइटम्स। तो वहाँ पर हम उनकी नॉलेज पर भरोसा करके चलते हैं। तो लिखो, दीज मे बी रेडियो और न्यूज़पेपर एजेंसीज, any public office, etc. रेडियो और न्यूज़पेपर एजेंसीज और पब्लिक ऑफिसेस एक्सेट्रा। ठीक है, मेरिट्स क्या होंगे इसके? नहीं, एक्यूरेसी नहीं। इकोनॉमिकल,
वाइड एरिया, वाइड एरिया कवर्ड, इकोनॉमिकल रहा, ज्यादा एरिया कवर्ड हो गया, ठीक है ना। और लेटेस्ट तो वो तो होता ही है, प्राइमरी का ही तो ओवरऑल प्राइमरी का ही फंक्शन है, ठीक है ना। पर्सनल जजमेंट्स, इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है पॉइंट, हाँ वही ना, पर्सनल जजमेंट्स में डिफर, ठीक है ना, पर्सनल जजमेंट्स हमारी अलग अलग हो सकती हैं। और लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, हमें लग रहा है कि वो डेटा हमें कलेक्ट करके दे रहे हैं, हो सकता है वो अपनी मर्जी से कुछ लिख के दे दे हमें, ठीक है ना, क्योंकि हम तो उन पे भरोसा करके चल रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। या उन्होंने टाइम तो ज़्यादा नहीं बल्कि इसमें टाइम कम लगता है हमारा, क्योंकि हमने उनको दे दिया और जो जो जिस एरिया में है उस एरिया में उसको बोल दिया, तो बल्कि उससे तो हमारा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट इज मेल्ड क्वेश्चनायर, मेल्ड क्वेश्चनायर, इसमें लिखो questionnaires are sent to informants, questionnaires are sent to informants by post, informants by post, मेल, और क्या तरीका हो सकता है, यही तरीका है, पोस्ट हो गया ना, ठीक है। फैक्ट्स क्या, फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स लिख लो, हाँ। कबूतर जा जाना लिख ले बिल्कुल ही हम वैसे वो रोल बांध के धागे से और फिर कबूतर को देंगे, जा कबूतर जैसे तुम ट्रेन होते हो रील्स को स्क्रॉल करने की, मैंने आधा घंटे में 20 देख ली, मैंने तो 30 देख ली, मैंने तो 50 देख ली, वैसे ही होता है। चलो इसके मेरिट्स क्या होंगे, मेरिट्स कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, more questions can be asked, कोई देखेगा ही नहीं तुम्हारा क्वेश्चन है आया, मोर क्वेश्चंस, और detailed information, हम इसका डिटेल्ड लॉजिस्टिक्स होगा ना कि पढ़िया हमें क्या पता, हाँ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लेस रिस्पॉन्सेज, पढ़ लिया में लेस रिस्पॉन्सेज में रिसीव्ड, जो तुमने बात बोली उसको हम ये लिखेंगे, लेस रिस्पॉन्सेज में रिसीव्ड। और बताओ मेरिट्स डिमेरिट्स, can be damaged by that. डैमेज इन ट्रांजिट, वही लैक ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, हमें क्या पता कि फॉर्म इसके नाम का हमने भेजा है, वो इसने भरा है कि किसी और ने भरा है, हमें क्या पता, देख तो ना रहे हम, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, सामने बैठ के तो भरेंगे तो पूछ पूछ के भर रहे हैं, तो आप कितना झूठ बोल दोगे भाई, एक में बोलोगे, दो में बोलोगे, चार, कितनी बार बोलोगे, फेस रीडिंग से भी पता लग ही जाएगा। लेकिन अब अगर वहां बैठ के दे रहे हो, हमें क्या पता कितना सच इन्फॉर्मेशन है कितनी झूठी इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब इसके डिमेरिट्स भी हैं। लेकिन फायदा यही है कि लार्ज एरिया कवर्ड हो जाता है,
वाइड रेंज, आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रही। अगर मुझे डेटा कलेक्शन करनी है तो मैं इंडिया के इंडिया से बाहर का भी कर सकती हूँ, कहीं का भी कर सकती हूँ। भाई पर्सनल इंटरव्यू में तो क्या था ना कि मैं इतना आईपी एक्सटेंशन में ही रह जाऊंगी, इसके बाहर भी जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वंस आई गॉट मेल क्वेश्चन आयर, तो मैं तो कहीं का भी डेटा ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो गए। आप लोग यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। मैं बहुत आराम से करवा रही हूँ, बिल्कुल भगा नहीं रही हूँ, इसलिए जिससे कि आपको साथ साथ लर्निंग भी होती रहे। बट अगर आप लोग साइमल्टेनियसली अपनी बुक्स में से भी नहीं पढ़ोगे तो अभी हमारा क्लास में इतना स्लो करने का फायदा नहीं है। मैं इतना स्लो इसलिए करवा रही हूँ कि आपके पास घर में सिर्फ आधा घंटे में ही आप पढ़ लो जितना हमने क्लास में कवर किया। अब अगर नहीं पढ़ोगे, मैं चैप्टर एक दिन में भी खत्म करा सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं नहीं लिखवाऊँ, सब कुछ तुम्हारी बुक में लिखा है, मैं सबसे बोलूँ बुक ओपन कर लो, मैं बुक में से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ, एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाना है। बट फिर तुम्हारे लिए उसको ग्रैस्प करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो इट इज बेटर कि आप चैप्टर को साथ साथ अपनी बुक से पढ़ते रहो, ठीक है, ताकि लर्न हो जाए। गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.